आज हम रैशनल नंबर्स के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है सिंपलीफाई तरीके से, इसमें ब्रैकेट्स नहीं थी, ये मैंने समझाने के लिए डाली हैं। हमने रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर एंड डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स। उसके बाद हमने नंबर लाइन भी पढ़ी, इन केस ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड ऑल्सो इन केस ऑफ रैशनल नंबर्स। अब हम देखेंगे इनके कुछ क्वेश्चंस ताकि बच्चों को इजी हो जाए और वो इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। मैं कुछ क्वेश्चंस के पार्ट यहाँ पे करूंगा, बाकी के जो होंगे वो आपको होमवर्क मिल जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। सबसे पहले हमने क्या किया, हम ये चेक कर रहे हैं कि यहां पे भी 3/5 है और यहां पे भी 3/5 है। हमने इन दोनों को ब्रैकेट में कर दिया, इस पार्ट को और इस पार्ट को, और यहां पे लिख दिया गया है। फिर इसको हमने यहां पे लेके गए हैं, माइनस कॉमन आ गया है और इसको ब्रैकेट में ले लिया गया है, प्लस 5/2 को एज इट इज यहां पे लिख दिया गया है। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने करी थी उसमें था a मल्टीप्लाई b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। ये कुछ इस तरह से था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हमने यहां पे वही चीज को अप्लाई करना था, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा। यहां पे हमें ब्रैकेट में लिख सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसके बाद 3/5 को बाहर ले लिया गया, जो कि यहां पे a था, a को यहां पे कॉमन लिया गया है, वही सेम 3/5 को कॉमन ले लिया गया है। मल्टीप्लाई b प्लस c, यहां पे -2/3 और -3/5 है, सॉरी -1/6 है। -2/3 एज इट इज आ गया, साइन बाहर माइनस का है, माइनस लिख दिया गया। 1/6 यहां पे 3/5 कॉमन लेने के बाद 1/6 बच गया, 1/6 आ गया, प्लस 5/2 को एज इट इज लिख दिया गया है। 3/5 एज इट इज, इन दोनों को सॉल्व किया, सिंपल इक्वेशन है रैशनल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन की। 6 इसका एलसीएम आ गया, -4 -1। -4 कैसे आया है, 6 को 3 से डिवाइड किया, 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 इज -4, क्योंकि माइनस का साइन है, बीच में साइन माइनस का है। 6 को 6 से डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 आ गया, प्लस 5/2 को एज इट इज लिख दिया गया है। नेक्स्ट स्टेप, यहां पे 3/5 है, मल्टीप्लाई -4 -1 इज -5 डिवाइडेड बाय 6, प्लस 5/2 को एज इट इज लिख दिया गया है। 5 को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 जा 3, 1 जा 3, 2 जा। सिंप्लीफाई करने के बाद यहां पे मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए इन दोनों को ही सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। यहां पे प्लस है, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। यहां माइनस का साइन आ गया, क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है, यहां पे प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू 2 इज 2, प्लस 5/2। ये हमारी रैशनल नंबर्स की सिंपल इक्वेशन बन गई है। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 का 2 आएगा, -1 प्लस 5, इसको हम लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारा 2 होता है। ये हमारा आंसर है।
इजीली आ गया होगा। मैं नेक्स्ट पार्ट भी करके दिखा देता हूं ताकि आपको इजी हो जाए और आप आराम से कर सके। अगर आपको कोई हेल्पिंग बुक ले रहे हैं, कोई रिफ्रेशर ले रहे हैं, कोई और हेल्पिंग क्वेश्चंस, कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सेकंड पार्ट है हमारा 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 -1/6 multiply 3/2 plus 1/14 multiply 2/5। अब इस इक्वेशन को देखेंगे। सबसे पहले हमें यह चेक करना है इस पूरी इक्वेशन में कि क्या हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर ऐसा है जो रिपीट हुआ है। सबसे पहले हम यहां पे पूरा चेक करेंगे। हम यहां पे देखेंगे कि 2/5 यहां पे भी है और 2/5 यहां पे भी है। तो हम इन दोनों, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है यहां पे भी और यहां पे भी, उन तीन, इसके बीच में माइनस है और यहां पे प्लस, तो हम मल्टीप्लाई वाले पूरे इक्वेशन को यहां पे लेके आएंगे। यहां पे भी 2/5 है, यहां पे भी 2/5 है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5 मल्टीप्लाई -3/7, यहां पे साइन प्लस का है, 1/14 मल्टीप्लाई 2/5 -1/6 मल्टीप्लाई 3/2। अब इसको इजीली यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं। यहां पे -3/7 बच जाएगा 2/5 को कॉमन लेके। यहां पे साइन प्लस का है, 2/5 कॉमन आ गया है, यहां पे 1/14 बच गया है, माइनस, इसको अगर देखा जाए तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1 3 2 और ये सिंपल 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, सिंपल मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो वी कैन राइट इट 1/4, 2 multiply 2 is 4। यहां पे 2/5 आ गया है। ये सिंपल इक्वेशन है हमारी रैशनल नंबर्स के एडिशन की। एलसीएम लेंगे 14 आएगा, 7 और 14 है, 14 को 7 से डिवाइड किया, 2 मल्टीप्लाई -3 -6 आ जाएगा, 14 को 14 से किया 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई -1/4। अब ये बन गया है 2/5 मल्टीप्लाई -6 plus 1 is -5 divided by 14। 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 7 -1/4 को एज इट इज लिखेंगे। इसके आगे यहां पे हमने देखा ये 1 बन गया, 1 into -1 is -1, 1 into 7 is 7, -1/4। ये सिंपल इक्वेशन बन गई है सिंपल रैशनल नंबर्स की सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन। एलसीएम लेंगे 28, 7 4 28, 4 multiply -1 -4, 4 7 1 into 7 is 7। तो आंसर हमारा आ चुका है -11/28। -4 -7 is -11,
एंड 28 को ऐसे लिखा है, तो ये हमारा आंसर आ गया है। तो अब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी प्रॉपर्टीज याद रखिएगा। हमारे पास प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी इनमें अप्लाई होती है तो हमने वो चेक करना है कि अगर इसमें अप्लाई हो रही है तो हमने उसको वैसे ही करके सॉल्व कर देना है। बट मोस्ट प्रोबेबली आपके पास जो भी आएगा आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व करते हैं, बट इससे हमारा टाइम बच जाता है और इजीली आंसर आने के चांसेस होते हैं। ऐसे आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत सारी करनी पड़ेगी। इस केस में आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कि कोई भी रैशनल नंबर अगर सेम है इनमें, जैसे 2/5 2/5, उनको आपने कॉमन लेके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है और इजीली सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें इन सब पार्ट्स के एडिटिव इनवर्स करने हैं। सबसे पहला पार्ट है 2/8, नेक्स्ट पार्ट इज -5/9, नेक्स्ट इज -6/-5, next is 2 divided by -9 and next is 19 divided by -6। इसमें से आपको दो पार्ट्स में करके दे दूंगा ताकि आप इजीली कर सकें। रेस्ट जो है वो आपका होमवर्क है, वो आपको खुद करना है। सबसे पहला पार्ट जो है वो है 2 divided by 8। अब आप देख रहे हैं 2 divided by 8 है, इसको आप सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, सिंपलीफाई कर सकते हैं इसको। 2 1 जा 2 4 जा, और आपका रैशनल नंबर जो है उसको हम 1/4 भी लिख सकते हैं। अब हमें 1/4 का एडिटिव इनवर्स निकालना है। एडिटिव इनवर्स आपने पहले भी किया था, आपको इजीली बताया गया था। उसका एडिटिव इनवर्स वो होता है किसी भी रैशनल नंबर का, ताकि अगर हम उस नंबर के साथ उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करें तो वो हमें 0 दे दे या फिर एडिटिव आइडेंटिटी दे दे। सॉरी। तो इस केस में आप देखेंगे -4 का एडिटिव इनवर्स 1/4 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/4 इज -1/4। क्यों है? अगर हम सिंपली आपको बताया गया था कि किसी भी नंबर के आगे अगर माइनस का साइन लगा देंगे, जैसे हमें पता था कि a है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता था? -a, उसका नेगेटिव। सेम 1/4 है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? नेगेटिव ऑफ दैट नंबर, दैट इज -1/4। क्यों है? 1/4 को अगर -1/4 के साथ ऐड करें, आपको पता है ये माइनस हो जाएगा 1/4 -1/4 विच इज 0। और अगर हम देखें -1/4 को ऐड करें 1/4 के साथ, सेम 1/4 4 कॉमन -1 + 1 विच इज 0। तो सेम आप देख रहे हैं, अगर हम a प्लस -a करें या -a प्लस a करें तो हमारे पास आंसर आ रहा है एडिटिव आइडेंटिटी विच इज 0। तो हमारा इसका एडिटिव इनवर्स क्या बन गया? -1/4। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। बाकी वाले पार्ट सिंपल हैं, बट ये वाला पार्ट थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है या थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है, इसलिए ये वाला पार्ट आपको कराऊंगा। थर्ड पार्ट हमारे पास है -6 डिवाइडेड बाय -5।
यहाँ पे आप देखेंगे ये -6 है डिवाइडेड बाय -5 है, तो हम इसको सिंपल तरीके से भी लिख सकते हैं, ये प्लस बन जाएगा, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रैशनल नंबर हमारे पास है 6 डिवाइडेड बाय 5। अब 6 डिवाइडेड बाय 5 का हमें एडिटिव इनवर्स निकालना है। सिंपल इक्वेशन a है तो -a हो जाएगा, सेम 6/5 है तो -6/5 हो जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5 इज -6/5। क्यों है? 6/5 प्लस -6/5, सिंपल इक्वेशन 5 कॉमन आ जाएगा, 6 प्लस इंटू माइनस इज -6 विच इज 0। दूसरी साइड में देखें, -6/5 प्लस 6/5, सॉल्व किया, 5 एलसीएम आ गया, -6 प्लस 6 विच इज 0। तो अगर हम a प्लस -a करें या -a प्लस a करें, हमारे पास आंसर एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है जो कि 0 है, इसलिए हमारा एडिटिव इनवर्स क्या है? सिंपली -6/5। एक आपको माइनस साइन वाला भी करा दूंगा ताकि आपको इजी हो जाए अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो। बाकी के 2 पार्ट्स जो हैं वो आपका होमवर्क होगा। अब हम एक पार्ट ले लेते हैं, -5/9। अब ये सिंपल रैशनल नंबर है -5/9, और हमें पता है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है? a का माइनस ऑफ a। तो -5/9 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ -5/9। माइनस इंटू माइनस इज प्लस विच विल बिकम 5 डिवाइडेड बाय 9। तो एडिटिव इनवर्स -5/9 का क्या है? 5/9। सिंपली आपको याद रखना हो, साइन माइनस है तो उसका एडिटिव इनवर्स पॉजिटिव आएगा, साइन प्लस में है तो उसका एडिटिव इनवर्स नेगेटिव आएगा। अब इसको चेक करने के लिए a यहां पे है -5/9 प्लस जो हमारा एडिटिव इनवर्स आया है वो है 5/9 दैट इज -a। सॉल्व करेंगे, एलसीएम इज 9, -5 प्लस 5 विच इज 0। अगर हम पहले हम कर रहे थे a प्लस -a, अब हम करेंगे -a प्लस a। दोनों केसेस में हमारे पास 0 आना चाहिए। अब हम दूसरी केस देखेंगे, -a हमारे पास है 5/9 प्लस a यहां पे है -5/9। सिंपल एलसीएम लेंगे, 9 आ गया, 5 प्लस इंटू माइनस इज -5 विच इज 0। दोनों केसेस में एडिटिव आइडेंटिटी आई है जो कि 0 है, इसलिए -5/9 का जो कि एडिटिव इनवर्स है वो क्या आएगा? 5/9। बाकी के 2 क्वेश्चंस जो हैं -2/-9 ये भी आपका होमवर्क है, और 19/-6 ये भी आपका होमवर्क है। हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट माइनस ऑफ -x इज इक्वल टू x फॉर x इज इक्वल टू 11/15
और सेकंड पार्ट हमारे पास है x इज इक्वल टू -13/70। इन दोनों में से मैं आपको एक दोनों के दोनों क्वेश्चंस करा दूंगा। मैंने आपको पहले भी ये वाला क्वेश्चन कराया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको ये वाला क्वेश्चन का एक पार्ट मैं फिर से करा दूंगा। -13/-17 इजी है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं दिखा दूंगा। और एक पार्ट 11/15 ये आपका होमवर्क रहेगा। अब सॉल्यूशन है सेकेंड वाले पार्ट का। x हमारे पास है -13/17। अब हमें वेरीफाई करना है -(-x) इज इक्वल टू x। तो LHS लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास क्या है, -(-x). सबसे पहले हम ये देखेंगे, हमें यहां पे -x की रिक्वायरमेंट है, तो -x क्या होगा हमारा, -x जो होगा वो इसका एडिटिव इनवर्स होगा। सिंपली आपको बताया गया था कि अगर कोई भी नेगेटिव नंबर है तो उसका इनवर्स क्या है, पॉजिटिव नंबर हो जाता है। अगर आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से देखेंगे, x के आगे माइनस का साइन है, x हमारा ये है -13/-17, तो -13/17 हम इसको देखेंगे, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, -(x) किसके बराबर आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, विच विल बिकम 13/17। अब -x जो है हमारे पास 13/17 है। हम LHS को लेके चलें, वो हमारे पास है -(-x). अब -(-x) की हमने वैल्यू यहां पे फाइंड की है 13/17। माइनस इंटू, यहां पे साइन कोई नहीं है तो ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस इज माइनस, जो कि हमारे पास बन जाता है -13/17। और अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो हमारा x क्या है, -13/17। तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं x, विच इज राइट हैंड साइड, जिसको हमने प्रूव करना था। सो हेंस इट इज proved. Here LHS is equal to RHS, therefore it is proved that -(-x) is equal to x. सिंपल है। इसको अगर आपने और अच्छे तरीके से लिखना है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x is equal to -13/17. Now additive inverse of x, which is minus of x, is minus of this. Now the additive inverse is 13/17. Inverse of an additive inverse is minus of -x, is equal to minus of -x, which is 13/17. Directly -13/17 आ गया, जो कि हमारा x था, x के बराबर आ गया है। सिंपली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है सिंपली हमारी इक्वेशन आ चुकी है, जो कि प्रूव हो चुका है, इसलिए इट इज प्रूव्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड पार्ट जो कि 11/15 है, ये आपका होमवर्क है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहला पार्ट जो है -13, नेक्स्ट पार्ट इज -13/19, थर्ड पार्ट इज 1/5, फोर्थ पार्ट इज -5/8 मल्टीप्लाई -3/7,
Sixth part is -1 multiply -2 upon 5 and sixth part is -1। अब इसमें से 3 पार्ट में आपको करा दूंगा, बाकी वाले आपको खुद करने हैं। ये वाला पार्ट आपको मैं खुद करा दूंगा, -1 आप खुद से करेंगे एंड 1 डिवाइडेड बाय 5 भी आप खुद से करेंगे। ये 3 पार्ट आपको करा देंगे। सबसे पहला पार्ट है -13। अब सबसे पहले देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमने जो किया था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है किसी भी रैशनल नंबर का, फिर से याद दिला दूं। अगर हमारे पास a एक रैशनल नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/a। और हम इसको कहें, अगर हमारा रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में है, जो हमने किया था, अगर वो p/q है तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो q डिवाइडेड बाय p हो जाएगा। नाउ इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि रैशनल नंबर में q 0 नहीं होता, सेम यहां पे p जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, नाउ -13 सिंपल, इसको सबसे पहले रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। आप बोलेंगे ये सिंपल इंटीजर है, आपको पहले भी बताया था कि इसको रैशनल नंबर बनाने के लिए डिवाइडेड बाय 1 करते हैं हम। अब ये p/q की फॉर्म में हो गया है, सिंपली इसको q/p की फॉर्म में कर देना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बन जाएगा, multiplicative inverse of -13 will be 1 divided by -13, और इसको हम -1/13 भी लिख सकते हैं। ये आपको पता होगा कि साइन आप अगर इन दोनों में से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर से एक भी माइनस का साइन हो तो उस साइन को हम बाहर लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या बन जाएगा, -1/13। सिंपल था। सेम नेक्स्ट पार्ट करेंगे अब हम। अब थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट को ले ले, वो हमारे पास है -13 डिवाइडेड बाय 19। अब ये है -13 डिवाइडेड बाय 19, यहां पे p/q की फॉर्म में p हमारा -13 है, q हमारा 19 है। तो p/q को सिंपली q/p करना है, उसको इन्वर्स करना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13 डिवाइडेड बाय 19 विल बी 19 डिवाइडेड बाय -13। इसको सिंप्लीफाई, साइन अगर न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में, हम उसको कॉमनली बाहर लिख सकते हैं और वो बन जाएगा -19/13। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे है, अगर आपको याद हो, अगर वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को शो करे कैसे, अगर आप -13 डिवाइडेड बाय 19 जो कि p/q है, मल्टीप्लाई, ये p/q है, इसको q/p से मल्टीप्लाई करना है, -19 डिवाइडेड बाय, सिंपल देखेंगे ये कैंसल आउट हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस एंड द आंसर विल बी 1 विच इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हमारा है a मल्टीप्लाई 1/a। अब 1/a मल्टीप्लाई a करेंगे, उसमें 19 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाई -13 डिवाइडेड बाय 19। सेम, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 19 कैंसिल, 13 कैंसिल, आंसर इज 1। तो हमने दोनों में देखा कि जो आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। दोनों केसेस में अगर हम a
मल्टीप्लाई 1 बाय ए करते हैं या 1 बाय ए मल्टीप्लाई ए कर रहे हैं, दोनों केसेस में वो 1 आ रही है। सो -13 डिवाइडेड बाय 19 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1 बाय 19 डिवाइडेड बाय 13। जो पिछला केस हमने किया 13 का, सेम -13 का, उसको भी इसी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। उस केस में क्या होगा, नंबर हमारे पास था -13 मल्टीप्लाई 1 बाय -13 माइनस माइनस प्लस 13 डिवाइड हो गया, 1 आ गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 बाय 13 मल्टीप्लाई -13 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 1। और आप देख रहे हैं दोनों में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी शो हो रही है, तो हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो सही था -1/13, जो कि हमने सही तरीके से फाइंड किया है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट जो हमारे पास है -5/8 मल्टीप्लाई -3/7। अब इसको मैं इधर ही सॉल्व कर देता हूं। सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे क्योंकि इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले इसको रैशनल नंबर, एक प्रॉपर रैशनल नंबर बनाएंगे। मल्टीप्लाई का साइन है, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर के साथ। माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड इट विल बिकम 5 इंटू 3 इज 15। नीचे प्लस का साइन ही है, 7 इंटू 8 इज 56। हमारा रैशनल नंबर है 15 डिवाइडेड बाय 56। सिंपल इक्वेशन बन चुकी है 15 डिवाइडेड बाय 56। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। आपको Q को ऊपर लेके जाना है, P को नीचे। P 0 नहीं है तो इजीली 15 डिवाइडेड बाय 56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 56 डिवाइडेड बाय 15। अब इसको प्रूव कैसे करना है, सिंपल तरीका है। A मल्टीप्लाई 1/A। A हमारे पास है 15 डिवाइडेड बाय 56। 1/A जो हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया है वो है 56 डिवाइडेड बाय 15। सिंपल, दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं और 1 आंसर आ रहा है। दूसरे केस में 1 डिवाइडेड बाय A मल्टीप्लाई A। 1 डिवाइडेड बाय A यहां पे है 56 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 56 जो कि A है। सिंपल, कैंसिल आउट हो रहा है, 1 आ रहा है। कैंसिल आउट कैसे हो रहा है, मल्टीप्लाई का साइन है, यहां पे भी 56 है, यहां पे भी। सिंप्लीफाई 15 सिंप्लीफाई 1 आएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इज 1। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी शो हो रही है। सो हमारा जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 15/56 का वो है 56 डिवाइडेड बाय 15। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब कुछ क्वेश्चंस हमारे पास हैं, कुछ पार्ट्स हैं। अब हमको प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करना है, हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, और देखना है कि उन क्वेश्चंस में कौन सी प्रॉपर्टी को शो किया गया है। जैसे कि सबसे पहला पार्ट हमारे पास है, सबसे पहला पार्ट जो हमारे पास है वो है -4/5 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5।
अब इसको ध्यान से देखें। लेट सपोज हम -4/5 को a ले लें, तो आप देखेंगे ये इक्वेशन हमारे पास बनती है a × 1 इज इक्वल टू 1 × a इज इक्वल टू a। और अगर आपको याद हो, ये प्रॉपर्टी आपकी होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ऐसा एक नंबर जो कि a के साथ मल्टीप्लाई हो और a दे, या a के साथ कौन सा ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई, किसी नंबर को a के साथ मल्टीप्लाई करना है जो कि a को दे। तो हम ये देखेंगे ये कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है। दिस इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Under multiplication of rational numbers, सिंपली ये प्रॉपर्टी जो कि आपने डायरेक्टली देख लिया, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, क्योंकि a × 1 इज इक्वल टू 1 × a इज इक्वल टू a। a आपका -4/5 है, जब उसको 1 के साथ किया, 1 को -4/5 के साथ किया, उसने दोबारा -1/4 किया, -4/5 जो कि हमारा a है। तो हमारा सिंपली ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर। अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज -13/17 multiply -2/7 is equal to -2/7 multiply -13/17। सिंपली इसको ध्यान से देखिए। अगर हम -13 डिवाइडेड बाय 17 को a ले लें, तो ये a मल्टीप्लाई -2/7 को b ले लें, b हो जाता है इज इक्वल टू -2/7 को हमने b लिया है, यहां पे भी -2/7 है तो ये b बन जाता है। -13/17 को a लिया है, ये भी a बन जाता है। a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। अगर आपको याद हो ये किस प्रॉपर्टी में होता है, ये हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में होता है। अगर आपको याद हो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स में आ जाएगा, जहां पे कि a मल्टीप्लाई b विल बी इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। अब हम इसको लास्ट पार्ट भी आपको करके दिखा देता हूं। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कहीं पे भी किसी भी बुक में मिलता है, अगर आपको मुश्किल आ रही है उसको करने में, आप मेरे को बता सकते हैं और मैं आपको हेल्प आउट करूंगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द थर्ड पार्ट। -19 डिवाइडेड बाय 29
मल्टीप्लाई -29 डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल टू 1। ये अभी अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन को। यहां पे आप देख रहे हैं p बाई क्यू मल्टीप्लाई q बाई p इज इक्वल टू 1। ये किस केस में होता है? जब आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना होता है। तो यहां पे हम सिंपली देख रहे हैं, अगर हम p -19 को p ले लें, 29 को q ले लें, -19 हमारा p है, 29 हमारा q है, p बाई क्यू मल्टीप्लाई q बाई p इज इक्वल टू 1। ये हमारा इनवर्स प्रॉपर्टी में आ जाता है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इनवर्स प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। सो इजीली हम इसको फाइंड आउट कर पाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इसमें कोई भी डिफिकल्टी तो आई नहीं है, ये आपको सिर्फ फाइंड आउट, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चन में शो हो रही है, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और इनवर्स प्रॉपर्टी अगर आपने सारी ध्यान से सुनी है, अगर आपने लेक्चर्स को ध्यान से देखा है, तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है, और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 which is multiply 6 by 13 by the reciprocal of -7 divided by 16. Multiply 6 by 13 by the reciprocal of -7 by 13. अब जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है उसको हम रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर भी कहते हैं। तो हमें 6 by 13 को मल्टीप्लाई करना है रेसिप्रोकल ऑफ -7 by 16। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ -7 by 16। अब रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। अब -7 by 16 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? सिंपली p बाई क्यू है, q बाई p हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय -7। तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है 6 by 13 को रेसिप्रोकल ऑफ 7 by 16। अब मल्टीप्लाई करेंगे 6 by 13 बाय reciprocal of 7 by 16 minus 7 by 16 which is 16 divided by -7। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 6 96, 13 7 91 एंड साइन इज माइनस, क्योंकि माइनस है तो -96 बाय 91 is the answer। सिंपल है। क्वेश्चन था मल्टीप्लाई 6 by 13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7 by 16। सबसे पहले हमने रेसिप्रोकल ऑफ -7 by 16 निकाला, वो है 16 by -7। उसके बाद मल्टीप्लाइंग 6 by 13 बाय रेसिप्रोकल बाय 16 by -7, सिंपली उसको मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया -96 by 91।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3, ये दोनों ब्रैकेट में है, एज 1/3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4/3। सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे रैशनल नंबर जो यहां पे लिए गए हैं, 1/3 6 है, 4/3 है। यहां पे देखें 1/3 है, 6 है, 4/3 है, सेम रैशनल नंबर्स हैं, बस ब्रैकेट्स और मल्टीप्लाई के साइन हैं। तो ये जो हमारी कोई भी प्रॉपर्टी होगी वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर होगी। उसके बाद अगर हम 1/3 को a ले लें, मल्टीप्लाई 6 को b ले लें, मल्टीप्लाई 4/3 को c ले लें। अब कौन सी प्रॉपर्टी में ये 1/3 a मल्टीप्लाई b हमारा 6 है, मल्टीप्लाई c, कौन सी प्रॉपर्टी में ऐसा हो रहा था, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। अगर आपको याद हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमने यही सीखा था कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c जो है वो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c के बराबर होता है। तो ये हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, सॉरी अंडर मल्टीप्लिकेशन of rational numbers सिंपल है। 1/3 को a ले लिया, 6 को b ले लिया, 4/3 को c ले लिया, 1/3 को a ले लिया, 6 को b लिया है, 4/3 को c लिया है। ब्रैकेट्स में देखो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c को पहले मल्टीप्लाई किया गया है, यहाँ पे a मल्टीप्लाई b को पहले किया है, c को बाद में। ये कहाँ होता था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साइन बीच में मल्टीप्लाई के हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे रैशनल नंबर्स हैं ऑफ रैशनल नंबर्स। सो इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Now is 0.3 the multiplicative inverse of 3 1/3? Why and why not? सबसे पहले हमें फाइंड करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसका, क्या वो इसके बराबर आ रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास नंबर है 1/3 जो कि मिक्स्ड न्यूमरल्स में दिया गया है, मिक्स्ड नंबर फॉर्म में। सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म, सिंपली रैशनल नंबर में फॉर्म करेंगे। 3 into 3 is 9 plus 1 is 10 divided by 3। ये हमारे पास सिंपल रैशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। और मुंह बंद करके काम करो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 3, सिंपली p by q है, q by p हो जाएगा, इज 3 डिवाइडेड बाय 10। 3 डिवाइडेड बाय 10 को हम 0.3 में भी लिख सकते हैं क्योंकि यहां लिखा है। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ, so 0.3 is the multiplicative inverse of 3 1/3।
3 which is true। दूसरा क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट था इसलिए आपको इजीली कर दिया। दूसरा क्वेश्चन था इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/8 एंड साइन वाज माइनस। इस केस में इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है -1 1/8। इसको आप मिक्स न्यूमरल से डायरेक्ट रैशनल नंबर की फॉर्म में लाएंगे। 8 1 8 + 1 9। साइन माइनस का रहेगा क्योंकि माइनस है बाहर, -9/8। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये p/q की फॉर्म में है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स of -9/8 is 8/9 minus, you can see minus p इधर है -p -9, q इधर है 8, और अगर देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाय -9, और सिंपली हम माइनस को बाहर भी लिख सकते हैं कॉमन ऊपर, -8/9। बट जो हमें क्वेश्चन में क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें चेक करना है कि 8/9 है या नहीं। यहां हम देख रहे हैं 8 डिवाइडेड बाय -9, यहां हम देख रहे हैं 8 डिवाइडेड बाय 9, ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राइट द रैशनल नंबर that does not have a reciprocal। ऐसा रैशनल नंबर जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। जैसे कि आपको बताया था कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता। हमें ये पता है कि रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं, जहां पे q जो है कभी भी 0 नहीं होता। तो ऐसा कौन सा नंबर है जब हम उसको q/p की फॉर्म में लिखें तो p जो है हमारा 0 नहीं होना चाहिए। कौन सा नंबर है? 0। अगर आप 0 को लें, 0 डिवाइडेड बाय 0, जब हम उसको इनवर्स फॉर्म में, अगर आप 0 को 0/1 में लिखते हैं, इनवर्स लेंगे 1/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड होता है और इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। सो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल जो है नहीं होता, वो है 0। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज रैशनल नंबर्स that are equal to their reciprocals। ऐसे कौन से रैशनल नंबर्स हैं जो कि अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं? कौन सा रैशनल नंबर जो कि अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होता है? अगर आप 1 की बात ले लें, 1 को 1/1 में लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में। अगर आप इसको इनवर्स लेंगे, वो तब भी इनवर्स क्या हो जाएगा, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, और रेसिप्रोकल आपका 1/1 ही रहेगा। तो 1/1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या उसका रेसिप्रोकल लें, वो भी 1/1 आता है। सो 1 एक नंबर आ गया। दूसरा, अगर आप -1 लें, -1/1, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लें या उसको रेसिप्रोकल कह लो, वो भी क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय -1। माइनस साइन आपको बोला था कि हम कॉमन भी लिख सकते हैं, -1
उसी नंबर को लिया, उसी नंबर को वापस ले लिया, तो हमारा जो नंबर है सेम रहा। सो 1 and -1 आर टू रैशनल नंबर्स जिनका की रेसिप्रोकल है वो सेम आता है, जिनका रेसिप्रोकल नंबर वो नंबर खुद आ जाता है। ओके, अब रैशनल नंबर्स दैट इज इक्वल टू इट्स ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो कि अपने नेगेटिव के बराबर होता है? Which rational number is equal to its negative? नेगेटिव आपको बताया था कि एडिटिव इनवर्स होता है, जैसे रेसिप्रोकल है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। नेगेटिव ऑफ ए नंबर इज एडिटिव इनवर्स। ऐसा कौन सा नंबर है जब हम ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जो कि -a के बराबर आए, इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव? ऐसा सिर्फ एक केस में होता है जहां पे 0 लिया जाए जो कि आइडेंटिटी है, उस केस में आपका रैशनल नंबर आप देखेंगे अगर नेगेटिव ऑफ 0 ले तो वो तब भी नेगेटिव ही रहता है, तब भी 0 ही रहता है। इसलिए 0 और वी कैन से एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए नंबर और 0 ऑफ ए नंबर इज द negative is the rational number that is equal to its negative, क्योंकि -0 भी ले तब भी वही रहता है। अब कुछ fill in the blanks है। 0 has dash reciprocals। पहला है 0 has dash reciprocals। अब 0 के कितने रेसिप्रोकल्स होते हैं? नो, 0 हैज नो रेसिप्रोकल्स। 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, क्योंकि अगर 0 एक नंबर है, आपको पता है p/q की फॉर्म में है, जब इसका इनवर्स लेंगे तो वो q/p हो जाता है। अगर ये 0/1 है तो ये 1/0 हो जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड होगा, जो कि रैशनल नंबर नहीं होगा। इसलिए 0 हैज नो रेसिप्रोकल। Now the number dash and dash are their own reciprocals। दो नंबर्स ऐसे जो कि अपने रेसिप्रोकल खुद होते हैं, जैसा कि मैंने बोला 1 and -1 दो ऐसे नंबर हैं which are their own reciprocals। ना नेक्स्ट पार्ट है रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। अब -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? सिंपली -5 को आप -5/1 भी लिख सकते हैं, तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय -5, और आप इस माइनस को कॉमन भी लिख सकते हैं -1/5। नाउ द रेसिप्रोकल ऑफ -x, नेक्स्ट पार्ट है रेसिप्रोकल ऑफ -x where x is not equal to 0। अब -x का रेसिप्रोकल जहां पे कि x 0 ना हो, क्या होगा? सिंपली -x है, इसको -x/1 लिख सकते हैं। ये p/q है, q/p हो जाएगा 1/-x, और इसको हम -1/x भी लिख सकते हैं।
Now the product of two rational numbers is always a, अगर हमें क्लोजर प्रॉपर्टी याद हो, दो रैशनल नंबर्स अगर a और b लें, उनका जो मल्टीप्लिकेशन है, हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लिकेशन हमने ये पढ़ा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर इज क्लोज्ड। सो किसी दो रैशनल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा वो भी एक रैशनल नंबर आएगा। सो द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। नेक्स्ट पार्ट इज द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल क्या होगा? इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल के केस में अगर p by q एक रैशनल नंबर है तो वो q by p हो जाता है, उसमें साइंस जो है वो सेम रहते हैं। बट इन केस ऑफ एडिटिव इनवर्स उसमें साइन चेंज होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन नहीं चेंज होते। तो हमें पूछा क्या गया है? रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव नंबर रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। The next question is, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि हम नंबर लाइन से रिलेटेड की थी, रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर्स क्या है हमारे पास? नंबर लाइन सबसे पहले 0, -1, -2, -3, -4, so on up to infinity, same 1, 2, 3, 4, so on up to infinity। अब इस केस में सबसे पहला पार्ट जो है वो है 7/4। अब 7/4 है, अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखें तो हम देख सकते हैं कि वो आपका 1.75 आता है, मतलब 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कहां पे आएगा, कुछ यहां पे फॉल करेगा। तो ये जो है ये बन गया आपका 7/4। अगर आपको दूसरे तरीके से देखें, कुछ नहीं करना है, 7/4 है, आप ये देख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 4/4 प्लस 3/4। 4/4 इज 1 प्लस 3/4। अगर हम हर पार्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 1, 2, 3 एंड 4, ये आपका 1 है, ये 1/4 है, ये 2/4 है, ये 3/4 है, ये 4/4 है। ओके, इजीली आप देख सकते हैं 1 प्लस 3/4, 1 प्लस 1/4, 1 प्लस 2/4, 1 प्लस 3/4। तो ये आपका कहां पे है? यहां पे 7/4। नेक्स्ट पार्ट इज -5/6। -5/6 हम देख रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, इस केस में दूसरा ये माइनस के साइन में है। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो मतलब 1 से लेस होगा, 1 और 0 के -1 और 0 के बीच में आएगा। 5/6 मतलब 0 और 1 के बीच में हमें 5 पार्ट करने हैं, और ये टोटल 6 पार्ट में से 5वां पार्ट है। 6 पार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6वां जो कि 1 के ऊपर आएगा। पार्ट्स देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 6 इक्वल पार्ट्स, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6 एंड 5/6। सो दिस इज -5/6। माइनस का साइन है इसलिए नेगेटिव साइड में बना है। ओके, इसी तरीके से आप बाकी के भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सपोज आ जाता है 1/2, आप ये देखेंगे 0 और 1 के बीच में फॉल कर रहा है, क्योंकि 1 अगर आप 1/2 को लें
1 2 से छोटा है, मतलब 1 से लेस आएगा, 0 और 1 के बीच में फॉल कर रहा है। दूसरी चीज, दो पार्ट करने हैं क्योंकि नीचे 2 है, 1 and 2, 1/2 आपका यहां पे आ जाएगा। सपोज आपके पास 10/3 है, आप ये देखेंगे 10/3 अगर आप इसको डिवाइड करें तो ये 3.33 आता है, मतलब 3 प्लस 1/3 आएगा, क्योंकि 3 में 1/3 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा सिंपली 3 से बड़ा है, 1/3 है, 3 पार्ट करेंगे 1 2 and 3, 1/3 है, ये 1/3 आएगा, तो ये 10/3 आ गया आपका। इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11। -2/11 आपको करके दिखा देता हूं, बाकी वाले आपको खुद करने हैं। सिंपली नंबर लाइन ले ली, 1 2 -1 -2 and so on। 11 पार्ट्स करने हैं क्योंकि -2/11 है, -5/11 है एंड -9/11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। Simply 1/11, 2/11, -2/11, 3/11, 4/11, 5/11, -5/11, 6 7 8 9, -9/11। सिंपली आपने उनको शो कर दिया, -2/11, 5/11 एंड 9/11 को। नाउ इसके बाद है फाइंडिंग रैशनल नंबर्स। 5 rational numbers which are smaller than 2। तब 2 से स्मॉलर कोई भी 5 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। 2 से स्मॉल क्या है आपको पता है, 2 से स्मॉल क्या हो जाएगा, 1 0 -1 -2 -3 -4। आप कोई भी नंबर को लिख सकते हैं। उन्होंने नीचे वाली लिमिट कुछ नहीं दी है, आप उसमें कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं। 2 से छोटा कोई भी नंबर, 1 0 -1 -2 -3 -4, आपको इन्फिनिटी कोई भी नंबर लिख सकते हैं। 5 लिखने थे, मैंने आपको 6 बता दिए हैं। इसके बाद राइट 10 रैशनल नंबर्स। 10 rational numbers between -2/5 and 1/2। Two by 5 and 1/2। हमें 10 रैशनल नंबर्स चाहिए। सबसे पहले 10 रैशनल नंबर्स के लिए, क्योंकि 2/5 है 1/2 है, हम इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करना है, अगर हम -2/5 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 4 डिवाइडेड बाय 4। अब 4 डिवाइडेड बाय 4 आपको पता है 1 हो जाएगा, बट 4
इसलिए किया है ताकि हम इजी हो जाए, हम 2 भी कर सकते हैं ताकि आसानी से आंसर आ जाए, बट हम 20 इसलिए करेंगे ताकि हमारे लिए ज्यादा मुश्किल ना हो, हमें 10 रैशनल नंबर को फाइंड करना है। इसलिए 4 से करेंगे तो -8, सॉरी, हमारे पास क्वेश्चन है फाइंडिंग 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2/5 एंड 1/2। सबसे पहले एलसीएम लेंगे 5 एंड 2 का, जो कि हो जाएगा 10। अब 5 को 10 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, -2/5 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 2, ये बन जाएगा हमारे पास -4 डिवाइडेड बाय 10। वहीं 1/2 को लेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई, अब एलसीएम है 10 तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 10। अब सिंपल है, -4 डिवाइडेड बाय 10 एंड 5 डिवाइडेड बाय 10। सिंपल, -3/10 -2/10 -1/10 0 1/10 2/10 3/10 एंड 4/10। अब देखिए इन दोनों के बीच में ये सारे नंबर फॉर्म हो रहे हैं, सारे नंबर आ रहे हैं। ऐसा मैंने कैसे लिखा है, अगर आप अपॉन 10 को छोड़ दीजिए, 0 -1 -2 -3 1 2 3 एंड 4, मैंने कुछ नहीं किया है, -4 से लेके 5 तक नंबर लिखे हैं, -4 के बाद -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5, कुछ नहीं किया है, डिवाइडेड बाय 10 है, डिवाइडेड बाय 10 है, इजी है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमें दो और नंबर चाहिए जो हमें इन दोनों के बीच में फाइंड करने हैं। अब किन्हीं दो नंबर को ले लीजिए, यहां पे 0 -1/10 एंड 1/10। सिंपली इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर को फाइंड करने के लिए हमें a प्लस b डिवाइडेड बाय 2 करना है। सेम a यहां पे -1/10 ले लेंगे, प्लस 0 डिवाइडेड बाय 2 जो है 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 इसको 0 से प्लस किया सेम रहता है, -1/10 विच इज -1/20। तो इन दोनों के बीच में एक नंबर और आ जाता है -1/20। सेम 0 और 10 को लेंगे, इस बार 0 एंड 1/10। सेम 1/2 a प्लस b, a यहां पे है 0, b है 1/2 1/10। ये आपका बन जाएगा 1/2 0 प्लस 1/10। 1/2 मल्टीप्लाई 1/10, 0 प्लस 1/10 1/10 हो जाएगा 1/20। तो इन दोनों के बीच में भी एक नंबर आ जाएगा 1/20। तो हमारे 10 रैशनल नंबर बीच में पूरे हो गए। नाउ इनको आप नंबर लाइन पे भी इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपली नंबर लाइन लिखनी है 1 2 3 4 5, ये ऐसे लिखना है -4 से 5 तक। यहां पे बीच में 0 आएगा, डिवाइडेड बाय 10 आपने बाद में लिख लेना है और आपका नंबर लाइन रेडी हो जाएगी।
एक और क्वेश्चन इसका सॉल्व करके दे देते हैं। अब एक क्वेश्चन है, फाइंडिंग 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/4 एंड 4/5। सिंपल एलसीएम लेंगे 4 और 5 का, होता है 20। 4 को 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम 5 से मल्टीप्लाई एंड 5 से डिवाइड, ये आपका बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 20। नाउ दूसरे नंबर को सेम बनाने के लिए डिनोमिनेटर सेम चाहिए, 4 से करेंगे, ये बन जाएगा 16 डिवाइडेड बाय 20। अब हमारे पास नंबर्स हैं 15 डिवाइडेड बाय 20 एंड 16 डिवाइडेड बाय 20। अब हमें नंबर्स चाहिए 10 नंबर्स। सिंपली 10 नंबर्स के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1 का, तो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा अगर हम इसको सेम ऐसे करें। हमें 100 बनाने के लिए मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो हमारे पास 10 नंबर आ जाएंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 10 डिवाइडिंग बाय 10, 150 डिवाइडेड बाय 200। सेम मल्टीप्लाइंग बाय 10 डिवाइडिंग बाय 10, 160 मल्टीप्लाई बाय 200। अब इन दोनों के बीच में आप देखेंगे बहुत सारे नंबर हैं जो कि बीच में फॉल करते हैं, लेकिन अभी भी अगर आप देखें 150 से लेके 160 तक, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 57, 58 एंड 59, ओनली 9 नंबर्स आर देयर। तो आप देख रहे हैं कि जब भी हमें 10 नंबर फाइंड करने हैं, हमें सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम उससे ज्यादा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वो इजीली हमारा आंसर आ जाए। हम अपने एक नंबर ज्यादा लेंगे, हम यहां पे 100 ले लेते हैं। अब 100 लेने से क्या हुआ, आप ये देखिए, ये 1500 डिवाइडेड बाय 2000 बन गया, ये 1600 डिवाइडेड बाय 2000 बन गया। अब इन दोनों के बीच में 100 का डिफरेंस है। 1500 और 1600 अगर आप देखें तो 100 का डिफरेंस है, तो आपके पास 99 नंबर्स हैं जो इनके बीच में फॉल करेंगे। 1501 से लेके 1599 तक, तो आपके पास 99 नंबर्स हैं। आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। 150 डिवाइडेड बाय 2000, 1502 डिवाइडेड बाय 2000, 1503 डिवाइडेड बाय 2000। वैसे ही आप पूरे 10 नंबर लिख सकते हैं। 1510 डिवाइडेड बाय 2000। 99 नंबर्स हैं, उनमें से कोई भी 10 नंबर्स को आप आराम से लिख सकते हैं। अब दूसरा वे क्या है इसको निकालने का, बट उससे आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उन क्वेश्चंस को निकालने में। सबसे पहले आपको दो नंबर्स को लेके चलना है, ए और बी है ये, 1/2 a plus b which is 1/2। यहां पे आप देखेंगे a है 3/4, b है 4/5। एलसीएम निकालेंगे 20, 4 5 15, 4 4 16,
4 divided 20 divided by 4 is 5, 5 into 3 is 15, 20 divided by 5 is 4, 4 multiplied by 4 is 16, 1 by 2, 31 divided by 20, 31 divided by 40. तो 31 डिवाइडेड बाई 40 एक नंबर आ जाएगा, A है B है। अब आप इसको A इसको लेके चलिए, B इसको, फिर उसके बाद A इसको लीजिए, B इसको, इसी तरीके से आपको उसको 10 टाइम्स आपको नंबर को लेना पड़ेगा। जो भी नंबर आएंगे उनके बीच में फाइंड आउट करेंगे तो आपको उसके बीच में 10 नंबर्स मिल जाएंगे। को 10 टाइम्स यही प्रोसीजर को फॉलो करना है, 1/2 A प्लस B को। इस केस में A है ये, B है ये। नेक्स्ट कुछ नहीं करना है, A ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा। उसके बाद जो आंसर आएगा A यही रहेगा, B ये हो जाएगा। तो हर बार B चेंज होता जाएगा, A आपका सेम रहेगा। 5 आप उस तरीके से निकाल सकते हैं, 5 A इसको ले लीजिए, B इसको ले लीजिए और हर बार आप उसको निकाल लीजिए। इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है मैं आपको हेल्प कर दूंगा सोल्यूशन फाइंड आउट करने का। थैंक यू। इसी के साथ हमारा रैशनल नंबर्स खत्म होता है। अब सिर्फ क्वेश्चंस अगर किसी को नहीं समझ में आएंगे तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं या बता सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बता दूँ। थैंक यू।